हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी के बारे में, जिसमें हम लोग ने किंगडम प्लांटी में इसका प्लांटी जो पूरा जगत है इसका क्लासिफिकेशन पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थैलोफाइट्स के बारे में, यानी थैलोफाइट्स में एल्गी आते हैं, जितने भी एल्गी आते हैं वो सब किस में आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं। ओके, उसमें थैलोफाइटा में उसके जनरल कैरेक्टर को पढ़े, उसके बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़े। जनरल कैरेक्टर में पढ़ा कि कैसे किस हैबिटेट में रहते हैं, उसके साथ उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, यही सब पढ़े थे। उसके बाद फिर आज हमको पढ़ना क्या है कि जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। हमें पढ़ना है आज किसका जनरल कैरेक्टर, क्लोरोफाइसी का, रोडोफाइसी का और फियोफाइसी का। ये क्या है, ये हैं जो भी आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन में इनको जो थैलोफाइट्स हैं उनको हम 3 सब ग्रुप में बांटते हैं, जिसमें पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा रोडोफाइसी, तीसरा फियोफाइसी है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर को और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोरोफाइसी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, उसका जनरल कैरेक्टर कुछ लिखा गया है। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है उसका कि इसको हम कॉमन नेम में, यानी जो इसका साधारण नाम होता है, वैसे तो हम इसको क्लोरोफाइसी कहते हैं, लेकिन इसका जो सिंपल नाम, सामान्य भाषा, इसका सामान्य नाम जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन एल्गी, यानी हरे शैवाल। जो जितने भी हरे रंग के शैवाल आएंगे वो सब किस में आएंगे, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफाइसिस क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी इनमें जो भी पिगमेंट पाया जाए जिसके कारण ये हरे दिख रहे हैं, उसका कारण क्या होगा, उसका कारण होगा कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। ये क्या है, ये है क्लोरोफिल के टाइप्स हैं, ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, यानी ये पाए कहाँ जाएंगे, तो ये शुद्ध जल जो कि साफ पानी होगा उनमें पाए जाएंगे, उसके साथ साथ सलाइन वाटर में भी, यानी खारे पानी में भी पाए जाएंगे। अगला पॉइंट इसका क्या है, इट्स बॉडी स्ट्रक्चर इज यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी, इनके जो शरीर की संरचना होगी वो कैसी होगी, यूनिसेलुलर, एक कोश की हो सकती है, कोलोनियल यानी सामुदायिक हो सकती है, उसके साथ फिलामेंटस, रेशे के आकार की भी हो सकती है। अगला पॉइंट, इट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनका जो सेल वॉल होगा किससे बना हुआ होगा, सेलुलोज से बना हुआ होगा। अगला पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्लैजेला इज 2 to 8 एंड इक्वल, यानी इनमें जो फ्लैजेला की संख्या पाई जाए कितनी हो सकती है, 2 से 8 के बीच में हो सकती है, किसमें, क्लोरोफाइसी में। उसके बाद अगला पॉइंट, पोजीशन ऑफ फ्लैजेला इज एपिकल, यानी इनके जो फ्लैजेला का पोजीशन होगा, इनके शरीर में फ्लैजेला कहाँ पे पाई जाएगी, इनके सबसे ऊपरी भाग में फ्लैजेला पाया जाएगा। द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी इनका जो भोजन होगा वो किस तरीके से स्टोर होगा, इनके अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे हो सकता है, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल के अंतर्गत ही वेजिटेटिव आता है, ओके, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल में आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ओगेमस के तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के जरिए होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल में इसके जैसे वॉलवॉक्स हो गया, हमारा कैरा हो गया, उसके साथ क्लेडाइनोमोनास हो गया, उसके बाद स्पायरोगायरिया हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी के, ठीक। इसको नोट कर लीजिए पॉइंट सारे, क्योंकि ये इसके क्या है, जनरल कैरेक्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो पॉइंट क्या है हमारा, रोडोफाइसी। यही जो रोडोफाइसी है उसका जनरल कैरेक्टर क्या हो सकता है, तो उसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा, रेड एल्गी होगा, यानी जो इसका कॉमन नेम होगा क्या होगा, रेड एल्गी, जिसको हम किस नाम से जान सकते हैं, लाल शैवाल के नाम से भी जान सकते हैं। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोइरिथ्रिन, यानी इनमें
जो भी पिगमेंट पाए जाएंगे वो क्या होंगे, पहले क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा रोडोफाइसी में, उसके साथ साथ एक और चीज पाई जाएगी जिसका नाम क्या है, फाइकोएरिथ्रिन पाई जाएगी इनमें। ये क्या है, उसके पिगमेंट होंगे, ठीक है, जिसके जरिए कि ये लाल दिखता है, इन्हीं सब के जरिए। ओके, अगला पॉइंट, इट फाउंड इन मोस्टली सेलाइन वाटर, ये हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, खारे पानी में यानी समुद्रों में ये ज़्यादा पाया जाएगा। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी, मल्टी सेलुलर होगी, यानी इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी कैसी होगी, बहुकोषीय होगी। अगली चीज, सेल वॉल इसकी किससे बनी होगी, सेल्यूलोज से, पेक्टिन से और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी हुई हो, यानी इसका जो सेल वॉल होगा किससे बना हुआ होगा, सेल्यूलोज से, पेक्टिन से, उसके बाद में पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना हुआ होगा। अगली चीज, इसमें फ्लेजला क्या होगा, एब्सेंट होगा। जब फ्लेजला एब्सेंट होगा तो पोजीशन ऑफ फ्लेजला भी एब्सेंट ही होगी, क्योंकि जब फ्लेजला ही नहीं तो उसका पोजीशन हम कहाँ पे बताएंगे, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट को हटा भी सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं हटाए जिससे आपको क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी इन तीनों में एक डिफरेंस भी इसके साथ इसी पॉइंट में, इसी जनरल कैरेक्टर में आपको मिल जाए, इसलिए हमने इस पूरे पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को नहीं हटाया। ओके, अगली चीज क्या है, द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। जैसे कि हम जब जनरल कैरेक्टर थैलोफाइट्स का पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था लेमिनेनिन, उसके साथ साथ ये फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फूड स्टोर करते हैं किस रूप में स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। अगला चीज, रिप्रोडक्शन, इनमें भी तीनों तरीके के होंगे, वेजिटेटिव भी होंगे, एसेक्सुअल भी होंगे, सेक्सुअल भी होंगे। वेजिटेटिव सब में इसमें भी फ्रेगमेंटेशन की तरीके से होगा, सेक्सुअल में कैसा होगा, उगेमस होगा यानी आइसोगेमस, और उसके साथ साथ एनीगेमस इसमें नहीं होगा। अगली चीज़ क्या है, और एसेक्सुअल कैसे होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स के जरिए। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स के जरिए होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसिफोनिया हो गया, पॉरीफायरा हो गया, गैलीडियम हो गया, ठीक। तो ये क्या है, इसके रेयर कैरेक्टर किसके हैं, रोडोफाइसी के हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब बात हम करते हैं फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर के बारे में, यानी फियोफाइसी का जनरल कैरेक्टर क्या होगा। इसका जो कॉमन नेम होगा क्या है, ब्राउन एल्गी यानी भूरी शैवाल के नाम से इसको जानेंगे। ये ज़्यादातर इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए और सी, उसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन पाई जाएगी, इसमें फ्यूकोजेंथिन भी पाई जाएगी और क्लोरोफिल ए और सी भी पाई जाएगी। अगली चीज़ क्या है, फाउंड कहाँ पे होंगे, यानी पाए कहाँ जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे शुद्ध पानी में, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होंगे रेयर केस में, साफ पानी में, स्वच्छ जल में, रेयर केस में यानी कम मात्रा में पाए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाएंगे, सैलाइन वाटर में। सैलाइन वाटर मतलब जानते हो आप, पहले बताया गया है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इनका ब्रांच्ड होता है, यानी जैसे शाखित होता है, जैसे शाखाएं होती हैं उस तरीके से होता है। फिलामेंटस भी हो सकता है, उसके साथ साथ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकता है। ओके, अगली चीज़ क्या है, इनमें जो सेल वॉल होगी इनकी किससे बनी होगी, सेल्यूलोज से और एल्गिन से बनी हुई हो, यानी जो इनका सेल वॉल होगा वो किससे बना हुआ होगा, सेल्यूलोज से और एल्गिन से। अगली चीज़ क्या है, द नंबर ऑफ फ्लैजला इज 2 एंड अनइक्वल। इनमें जो फ्लैजला की संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन वो जो दोनों फ्लैजला होंगे क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। अगली चीज़ क्या है, पोजीशन ऑफ फ्लैजला इज लेटर्ड, यानी इनका जो फ्लैजला का जो पोजीशन होगा कहाँ से होगा, उनके शरीर के बगल से, शरीर के बगल से होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लेटरल कहा जाएगा। अगली चीज़, इनका जो फूड होगा वो किस रूप में स्टोर होगा, मैनिटॉल के रूप में और लेमिनेरिन के रूप में स्टोर होगा। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव ही होगा, लेकिन सेक्सुअल में आइसोगेमस, एनिसोगेमस, उसके साथ साथ उगेमस, इन तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगी। और एसेक्सुअल कैसे होगा, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के जरिए। इसके जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, एक्टोकार्पस हुआ, जैसे डिक्टियोटा हुआ और लेमिनेरिया हुआ, ये तीनों क्या है इसके एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ और एग्जाम्पल जैसे फ्यूकस हो गया, स्पायरोगायरिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम फियोफाइसी का जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा,
फ्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर को पढ़ा। यानी फ्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, इन तीनों का जनरल कैरेक्टर पढ़ा। उसके साथ साथ इसी जनरल कैरेक्टर में उसका तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी साथ में पढ़ लिया हमने। यानी डिफरेंस देखने की बात आई, इसको कॉमनली ब्राउन एल्गी कहे तो उसको रेड एल्गी कहे तो उसको ग्रीन एल्गी कहे। फाउंड में देखा गया कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, तो सब में अलग अलग तरीके का पिगमेंट भी पाया जाएगा। कहाँ पे पाए जाएंगे ये, तो कुछ हैं जो कि मैराइन वाटर में पाए जा रहे हैं, तो कुछ फ्रेश वाटर पाए जा रहे हैं, कुछ सैलाइन वाटर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए हमने क्या किया, आज इसके तीनों की क्लास की जो हमारा थैलोफाइट था, इनके तीनों क्लास के जनरल कैरेक्टर और विथ एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ लिया है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसके आगे आपके सिलेबस में जो जितना कहा था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम अपना एक अगला फाइटा शुरू करेंगे, जिस फाइटा का नाम क्या है, ब्रायोफाइटा। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा था आपको कि ब्रायोफाइटा में आज हम केवल उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बस, यानी ब्रायोफाइटा होता क्या है, इस तरीके के प्लांट कैसे होते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ प्लांट द वेस्कुलर बंडल इज नॉट फाउंड एंड नॉट फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड सीड। इसमें क्या होता है, इस तरीके के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें होता क्या है कि वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ये नहीं होते हैं। उसके साथ साथ वो फ्लावर और सीड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है इनमें। अगली चीज़ क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने सबसे पहले ब्रायोफाइटा का जो नाम दिया वो किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा की हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। हेडविग को ब्रायोलॉजी का फादर कहा जाता। ये क्या था, इसका ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर है, जिसमें ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा से मिलकर के बना हुआ है। ब्रायोस मीन्स होता है मॉस और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। ओके, तो आज के लिए बस केवल यही इतना। आगे हम इसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी लेंगे अपने अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको जनरल कैरेक्टर थैलोफाइट्स में या फिर उससे पहले हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम उसको और बेहतर समझाने का आपको प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।